नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मौजूद है जाने माने ज्योतिषाचार्य और योगाचार्य और दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के एलुमनी सीएम गोयल। और सीएम गोयल साहब से सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो संवत की शुरुआत 8 अप्रैल को होने जा रही है, उस दिन ग्रहण लग रहा है। यदि संवत की शुरुआत ग्रहण के साथ हो रही है और लोग भयभीत हैं कि आगे क्या होने वाला है। स्वागत है गोयल साहब हमारे चैनल पे, ज़रा बताइए दर्शकों को। ओम श्री गणेशाय नमः। मुनमुन, आज फिर हम जो है हमेशा शनिवार को होता है हमारा प्रोग्राम, अब की बार शुक्रवार को है। और शुक्र जो है ऐसा प्लेनेट है जो कि औरतों को डिनोट करता है, लड़कियों को डिनोट करता है, यंग गर्ल्स को, एक्टर्स को, वगैरह वगैरह को। और मतलब अच्छे कपड़े को, सेंट्स को, दही को, मीठी चीज़ों, मिठाई को, इन चीज़ों को डिनोट करता है। लेकिन ये तो अभी तो ज्वाइंट हुआ है मंगल और शनि के साथ 11 राशि में। लेकिन असली बात जो है वो है ग्रहण। ग्रहण जो है वो मीन राशि में लग रहा है, और मीन राशि में भी उसका नक्षत्र जो है वो है रेवती। और रेवती नक्षत्र का मालिक है बुध। और बुध जो है उस दिन जो है मंगल के नक्षत्र में होगा, मंगल की राशि में हो जाता है रेवती नक्षत्र। तो ये तो पहुंचा हुआ है ईस्टर्न रीजन में, लेकिन ग्रहण जो लग रहा है वो लग रहा है नॉर्थ ईस्ट में और समुद्र तट के हिसाबों पे, कोने पे। और हिंदुस्तान में आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, कोई असर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 75 है असर, कोई कह रहा है 60% है। लेकिन मैं कहता हूं जब लगा ही नहीं, इवेंट ही नहीं हुआ, तो असर कहाँ से आ गया। ना तो सूतक है, ना पातक है, ना कुछ है, ना कुछ है। सिर्फ ये है कि जब वर्ल्ड ओवर हम बैठते हैं उस वक़्त हमारे को सोचना होता है कि अमेरिका में लग रहा है। अमेरिका में भी इसका असर जो है मैक्सिमम जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लगेगा। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट की बहुत सारी उनके यहाँ स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो है तूफ़ान आ सकता है, राजा को दिक्कत आ सकती है। अभी रिसेंटली भी एक हुआ है, एक पुल गिर गया वहाँ, जहाज टकराया, पुल गिर गया। उनके यहाँ कम होता है ऐसे। लेकिन देखो क्या, अभी मेरे से एक ने सवाल किया था कि बिडेन का और इसका ट्रम्प का जो है इलेक्शन होने वाला है, उसका क्या होगा। मैंने कहा भाई देखो, बात ऐसी है, जो भी आदमी मिलिट्री में था, ट्रेनिंग ली है, चाहे उसने 2 महीने की ली है, चाहे 6 महीने की ली है, लेनी पड़ती है वैसे ही ने। लेकिन मैक्सिमम पार्ट लिए वो बनेगा वहाँ का प्रेसिडेंट। ये तो होगी बात उधर की। लेकिन असली बात यह है कि अब हमारे को ग्रहण के ऊपर आ रहा हूँ मैं वापस। रेवती नक्षत्र का मालिक है बुध, और बुध जो है वो व्यापार नायक है और शिक्षा नायक है, शिक्षा दिलवाता है। और ये जो अपना शेयर बाज़ार, इसको भी गवर्न करता है। और चंद्रमा के साथ जब कनेक्ट होता है तब फिर इसका असर और ज़्यादा होता है। कभी तो शेयर बाज़ार चढ़ जाता है चंद्रमा की वजह से, और कभी बुध की वजह से। अगर ठीक ठाक है बुध तो ले जाता है ठीक जगह, नहीं तो नीचे भी गिराता है, लोगों के पैसे डुबो देता है। पैसे का मालिक की जगह बैठा हो, सेकंड हाउस में, 11th हाउस में कहीं बैठा हो, 5 को देख रहा हो, तो उड़ा देगा पैसे को, है ना। और मंगल से कहीं कनेक्ट हो गया तो बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े करा देगा। इसकी दोनों की जो है दोस्ती नहीं है मंगल की। और ऐसा ही हाल है कि जैसे कि अभी आज की तारीख में भी और उस वक़्त भी होगा, ये बृहस्पति के साथ जुड़ा है। 1 नंबर में बृहस्पति है, 1 नंबर में ही बुध है। 1 नंबर के अंदर बुध होने से दोनों जो है बुध के लिए नेचुरल है ये जो है बृहस्पति देवता। लेकिन बृहस्पति जो है इसको अपना दुश्मन मानता है। और बाई चांस जो है ये मंगल के नक्षत्र में, मंगल की राशि में आया हुआ है ना। नक्षत्र तो इसका अपना है बुध का, लेकिन राशि जो है इसकी आ रही है इसकी मंगल की। और मंगल जो है इससे 212 हो गया इस वक्त, 2/12 की राशि में आ रहा है। थोड़े दिन बाद वो आ जाएगा वहीं
उसके साथ ही हो जाएगा, फिर ये आगे चला जाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब फिर वापस आ रहा हूँ मैं ग्रैंड के ऊपर। ग्रैंड अमेरिका में हो रहा है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होगा वो एक अलग कहानी है सब। अब हमारे यहाँ पर एक इवेंट और होने जा रहा है, वो है इलेक्शन, और वो उसमें भी 2-3 चरण आ गए होंगे उस वक्त तक, 8 तारीख तक। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि सत्ता पक्ष को नुकसान होने जा रहा है, चाहे वो सत्ता किसी की भी है। नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में, आसाम में, मेघालय में, इधर जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड ये जितने हैं बांग्लादेश वगैरह वगैरह जितने हैं, सारे के सारे कनेक्ट होते हैं। और समुंदर जहाँ है वहाँ तो ज़्यादा ही असर होगा इसका, और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बदले जाएंगे, गारंटी है। पहले भी एक दफ़े कहा था कि चीफ मिनिस्टर बदलेंगे, वो बेशक सत्तारूढ़ नहीं बदल दिए लेकिन बदले। ये जो है अभी जैसे हरियाणा का बदल दिया है ना, हो सकता है दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी बदल जाए। ये जो है ये स्टार ही ऐसे हो रहे हैं। और शनि महाराज जो है वो इस वक्त योग बना रखा उन्होंने, किसके साथ? मंगल के साथ। शनि प्लैनेट जो है वो है ठंडा, और मंगल प्लैनेट जो है वो है आग का गोला और भूमि कारक है। तो ये क्या करता है? भूमि के ऊपर आग लगाना, आग के कारण बहुत सारे बनेंगे। और तीसरे घर का कारक है ये मंगल, वो तो क्या होगा? कम्युनिकेशन हाउसेस के अंदर गड़बड़ होगी, है ना। जो टावर टूवर हैं, जो आंधी से बह जाए, टूट जाए, गिर जाए, क्या होगा कुछ नहीं पता। क्या क्या हो सकता है तो भगवान जानता है। हम तो सिर्फ ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। और कोई भी आदमी ऐसा परफेक्ट नहीं हो सकता कि ये हाथ उठा करके कोई कहता जी ये पक्का ऐसे ही होगा। अरे भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं है, भगवान जो चाहे मिनट में कुछ ही कर देता है ना। और अब जो है बस सिर्फ ये है कि भगवान ये करे कि ये जो 8 तारीख का ग्रहण है, ये नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट के जो इलेक्शंस हैं वो सही सलामत निकल जाएं, और लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को या किसी को भी जो है इस ग्रहण से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि वार फ्रंट का ध्यान रखें, लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ ना करें, अपने घर की हो या बाहर की हो या बहन बेटी हो, उनसे इज्जत से रहें। आपको श्री गणेश की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मीठा खाएं और मीठा खिलाएं, चाहे आप बच्चों को टॉफ़ी खिलाएं, चाहे बुज़ुर्गों को मीठा दूध खिलाएं, मीठी बर्फ़ी खिलाएं, हलवा खिलाएं। और हलवा बेशक बाँटें, आप जैसे लंगर लगाते हैं वो लगाइए, गुरुद्वारों से ला कर के बाँटिए, गुरुद्वारे में जाके खुद खाइए और खिलाइए, आपका भला होगा। ग्रहण जो है वो अपना काम करेंगे जहाँ करना उन्होंने, हमारे यहाँ भी करेंगे असर, लेकिन इतना होगा कि माइल्ड होगा जो भी चीज़ होगी। लेकिन अब की बार समर जो है, पहली दफ़े मैंने अब पहले ही उसमें कहा था कि सर्दी ज़्यादा होगी, अब मैं कह रहा हूँ गर्मी ज़्यादा होगी, कहीं कहीं ड्रॉट होने की संभावना है। मंगल जो है इस वक्त जो है बली हो गए हैं, बली से थोड़े से आ गया है, लेकिन जो है अपना असर पूरा कर रहे हैं। और नए संवत के हिसाब से मंगल जो है राजा हैं, और शनि महाराज जो है वो है मंत्री। तो भाई मंत्री चाहे वो शनि हो चाहे वो कोई और हो, जो राजा होता है मंगल है। चाहे सिपाही होता है वो, चाहे कुछ भी होता है, वो अगर ऑर्डर करेगा राजा से, राजा करेगा ऑर्डर, तो भाई तुम कितने पावरफुल हो, आपको तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। तो श्री गणेश ने जो कहा वो मैंने आपको सुनाया और बताया। आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप मुझे से मेरा नंबर लीजिए और मेरे से पूछिए आपको क्या दिक्कत है। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।